नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान जब लिली और मोनिका से वीरेन के बारे में बात करता है, तब उसे पता चलता है कि वीरेन की हालत बहुत खराब है। वो उनसे कहता है कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें वहां से जाना पड़ेगा। शिवांक आहान से मिलता है और उससे कहता है कि उसे अगला फैमिली हेड बनना है, जिसके लिए उसे उसकी मदद चाहिए। रात को एक मास्क्ड आदमी वीरेन पर हमला करने की कोशिश करता है। प्रभात और वो मास्क्ड आदमी इस वक्त आपस में फाइट कर रहे थे। प्रभात गुस्से में चिल्लाया, कौन हो तुम? मास्क्ड आदमी ने कहा, अगर फाइट करनी है तो करो, फालतू के सवाल मत पूछो। ये सुनकर दोनों में फिर से फाइट शुरू हो गई थी। इस बार दोनों एक दूसरे पर पूरी एनर्जी के साथ अटैक कर रहे थे। शोर सुनकर बाकी वर्मा फैमिली के लोग भी वहां पर आ गए थे। दोनों की स्ट्रेंथ देखकर बाकी जो लोग आए थे वो थे और चुप, कोई आगे नहीं आ रहा था। सब समझ गए थे कि अगर वो मास्क्ड आदमी प्रभात के सामने टिक पा रहा है तो उसका भी मार्शल आर्ट्स लेवल बहुत हाई होगा। अब उस मास्क्ड आदमी ने देखा कि वहां पर बहुत लोग आ गए थे और शायद अब वो ज्यादा देर प्रभात से नहीं लड़ पाएगा, इसलिए वो उससे दूर हो गया। उसने कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तब इस चोर वीरेन वर्मा को मारकर ही वापस जाऊंगा। ये सुनकर प्रभात समझ गए थे कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसे भागने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसके पीछे भागकर उस पर हाथ से अटैक करने की कोशिश की, पर वो मास्क्ड आदमी उनके अटैक से बच गया था। प्रभात उसके पीछे भागना चाहते थे, पर इतने में पीछे से आवाज आई, अंकल, आपको उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये आवाज शिवांक की थी। प्रभात शिवांक को डिसअपॉइंटमेंट में देखने लगे, पर वो जानते थे कि शिवांक सही बोल रहा था। इस वक्त उनका वीरेन के पास रहना ज्यादा जरूरी थी। इस वक्त वर्मा फैमिली के लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी वीरेन की सेफ्टी थी। आहान ने डाउट के साथ शिवांक को देखा। वो जानता था कि वो बस नाटक कर रहा है, क्योंकि वीरेन जिए या मरे उससे शिवांक को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए शिवांक ने जो किया था इसका कारण आहान को समझ नहीं आया था। प्रभात ने एक एक करके सबको घूरा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहां आकर उन्होंने सबसे तेज आवाज में कहा, अगर तुम लोगों को वर्मा फैमिली का हेड बनना है तो बन सकते हो, पर मेरे भाई वीरेन की मौत के बाद, जब तक वीरेन जिंदा है तब तक अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीरेन के लिए मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब बातें प्रभात कुछ लोगों को इशारा करते हुए कह रहा था और वो लोग समझ भी गए थे, पर उन्होंने वीरेन को मारने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और आहान भी वापस गेस्ट हाउस में आ गया। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सवाल चल रहे थे। वो जानता था कि उसे उनके जवाब अभी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं चलाया और आराम करने लगा। फाइट के बाद वो मास्क्ड आदमी एक सुनसान जगह के घर में मेडिटेट करने लगा। वहां पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए वो उसके लिए अभूत सही जगह थी। जब वो वहां पर मेडिटेट कर रहा था तब वहां पर अचानक से किसी ने नॉक किया। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उस घर के बारे में किसी को नहीं पता था और वो वहां था ये भी कोई नहीं जानता था। उस आदमी में दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उसके वहां से जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नॉकिंग की आवाज आने बंद हो गई। तब उस मास्क्ड आदमी ने सोचा कि वो वहां से जा चुका होगा, पर तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो आदमी अंदर आ गया। मास्क्ड आदमी अभी अभी फाइट करके आया था, इसलिए उसमें फाइट करने की ताकत नहीं थी, पर फिर भी वो तैयार था। लेकिन जब उसने अपने सामने अपने अपोनेंट को देखा तब उसने कहा, तुम हो? मास्क्ड आदमी बहुत रिलैक्स्ड था, क्योंकि उसके सामने राका खड़ा था। राका डेजर्ट वुल्फ की टीम का था और बहुत पावरफुल था। मास्क्ड आदमी को देखकर लग नहीं रहा था कि वो राका को ज्यादा पसंद करता है, पर राका ने उससे स्माइल करते हुए कहा, कैसे हो दोस्त? मास्क्ड आदमी ने कहा, मुझे दोस्त मत कहो। राका ने कहा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो।
बहुत वक्त को गया है, भूल क्यों नहीं जाती उस बात को। मास्क्ड आदमी ने कहा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार दो, पर मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें नफरत करूंगा। राका ने कहा, रहने दो, फिर करते रहो मुझसे नफरत। वैसे भी तुम अकेले नहीं हो जो मुझसे नफरत करता है। इसके बाद राका ने कहा, मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, पर तुमने ये क्या किया? प्रभात से लड़ने चले गए। तुमने अपनी स्ट्रेंथ को जबरदस्ती बढ़ाया था और तुम जानते हो ना कि इस हरकत की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मास्क्ड आदमी ने कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाता तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद राका कुछ देर वहां रुका, पर फिर जब उस मास्क्ड आदमी ने कोई भाव नहीं दिया तब वो वहां से चला गया। अगली सुबह वर्मा हाउस में कुछ खास अच्छी नहीं थी और ना ही बाहर का मौसम अच्छा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे और सब अपने अपने काम कर रहे थे। आहान गेस्ट हाउस के आंगन में बैठा था जब उसने एक अलग इंसान को आते हुए देखा। प्रभात गेस्ट हाउस की तरफ पहली बार आए थे। उन्होंने आते ही आहान से कहा, मुझे डॉक्टर मोनिका से मिलना है। इस वक्त मोनिका भी बाहर आ गई थी। उसने जब प्रभात को देखा तब वो बिल्कुल काम थी। प्रभात ने मोनिका से कहा, डॉक्टर, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मोनिका ने आहान की तरफ देखा और कहा, हाँ। वो चाहती थी कि आहान वहां से चला जाए, पर आहान मोनिका को प्रभात के सामने अकेले छोड़ने में हिचक रहा था। पर फिर उसने सोचा कि अगर प्रभात मोनिका को कोई नुकसान पहुंचाना भी चाहेगा तब भी वो प्रभात से फाइट करके उसे नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो उन दोनों से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, पर उसकी नजर हर वक्त मोनिका और प्रभात पर थी। क्या देख रहे हो? अचानक से लिली आई और उसने आहान से पूछा। आहान ने मोनिका और प्रभात की तरफ इशारा कर दिया। लिली ने पूछा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें मोनिका से क्या काम है? आहान ने जवाब दिया, पता नहीं। शायद वीरेन के बारे में जानना चाहते हो सकता है कि उन्हें पता हो कि वीरेन अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। लिली ने कहा, तो ये क्या यहाँ पर मोनिका को बोलने आए हैं कि हम किसी भी तरह वीरेन सर को बचा ले? आहान ने कुछ सोचा और कहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लिली कंफ्यूज हो गई और उसने कहा, फिर वो यहाँ क्यों आए हैं? हम तो सिर्फ डॉक्टर्स हैं। अगर वो हमारी मदद किसी की जान बचाने के लिए नहीं चाहते तो फिर वो क्या चाहते हैं कि हम लोगों की जान लेने लग जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, हो सकता है ऐसा ही हो सकता है कि वो चाहते हो कि तुम लोग वीरेन की जान ले लो। लिली घबरा गई और उसने कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आहान चुप रहा। वो जानता था कि प्रभात ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पूरी वर्मा फैमिली के सामने उसने पहले ही सबको धमकी दी थी कि कोई भी वीरेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे में वो खुद ऐसा करेगा, ये बात थोड़ी इलॉजिकल थी। उधर मोनिका ने प्रभात से पूछा, क्या बात है? प्रभात ने कहा, वो मैं वीरेन के बारे में बात। प्रभात अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मोनिका ने कहा, सर, हम वीरेन सर की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आप जानते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। मोनिका की आवाज में रिग्रेट और गिल्ट साफ सुनाई दे रहे थे। प्रभात ने कहा, मैं जानता हूं कि आप पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं, पर वीरेन की हालत बहुत खराब है और कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता है। उसकी मौत कभी भी हो सकती है। मोनिका ने कहा, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रभात ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वीरेन बस कुछ देर के लिए आंखें खोल ले और हमसे बात कर सके? ये सुनकर मोनिका को थोड़ी हैरानी हुई। उसका एक्सप्रेशन देखकर प्रभात को लगा कि शायद ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने कहा, अगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। पर मोनिका ने उसे रोका और कहा, ऐसा हो सकता है अगर हम एक स्पेशल तरह की मेडिसिन और हमारा एक्यूपंक्चर को मिला दे। सर को कुछ देर के लिए होश आ सकता है,
पर फिर वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही जिंदा रह पाएंगे। एक डॉक्टर होने के नाते आपको कहूंगी कि आप इसके बारे में ना सोचें तो ही अच्छा होगा। ये तरीका मर्डर से कम नहीं है। ये सुनकर प्रभात हैरान हो गया, पर क्योंकि उसे उम्मीद नजर आ रही थी इसलिए उसने कहा, डॉक्टर मोनिका, ये मैटर मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। प्लीज वीरेन को थोड़ी देर के लिए होश में ले आइए। मोनिका अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई और उसने कहा, मेरे उसूल मुझे ये करने की इजाजत नहीं देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। प्रभात को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसलिए ये सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आने लगा था। इसका एहसास आहान को दूर से हो गया था, इसलिए वो अचानक से खड़ा हो गया। ये देखकर लिली ने पूछा, क्या हुआ? आहान ने मोनिका और प्रभात को देखा, पर उसे कोई गड़बड़ नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं। उधर प्रभात ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। प्रभात को जाते देख मोनिका से उन्हें रोका और कहा, प्रभात सर, अगर आप चाहे तो मेरी बहन लिली से मदद मांग सकते हैं। उसकी स्किल्स भी मेरे जैसी ही है और वो ये कर सकती है। ये सुनकर प्रभात को एक उम्मीद नजर आई और वो खुश हो। ये बोलने के बाद मोनिका ने कहा, अब मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं चलती हूँ। इसके बाद मोनिका ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से चली गई। आहान और लिली जो उन्हें देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। पर जब लिली ने देखा कि प्रभात उनकी तरफ आ रहे थे, तब उसने कहा, आहान, ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को मरवाना चाहते हैं? और मोनिका ने मना कर दिया, इसलिए उन्हें अब मेरी मदद चाहिए। आहान ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अब ये मत कहना कि तुम भी मना कर दोगी। वैसे तुम मना कर भी सकती हो, क्योंकि जब उन्होंने मोनिका को कुछ नहीं कहा तो फिर वो तुम्हें भी क्या ही कह देंगे। जब प्रभात वहां आ गए तब लिली बहुत घबरा गई थी। क्या लिली उनकी मदद करने के लिए मान जाएगी? आगे जानने के लिए बन रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली कहानी तक इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।